ईरान, यूएसए और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चालू होकर 4 महीने बीत गए, लेकिन इंडिया में उसका इम्पैक्ट सिर्फ एलपीजी पे लिमिटेड था। 4 मई 2026 4 स्टेट का रिजल्ट सामने आता है: तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और असम। रिजल्ट अनाउंस होने के 10 दिन के बाद पेट्रोल और फ्यूल दोनों का प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लगभग 4 साल बाद और इलेक्शंस के तुरंत बाद। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शंस के कारण टफ डिसीजंस लेने से डिले करती है? अगर हाँ, देन इट्स टाइम टू थिंक अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका मतलब लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत तीनों का इलेक्शन एक साथ में किया जाए। ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में किया जाए, फेस्ड मैनर पर भी हम काम कर सकते हैं। इसका कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है गवर्नेंस। अगर बार बार इलेक्शन हो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और गवर्नेंस पे कम ध्यान देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग या फिर मेजर रिफॉर्म्स लाने पे बचते हैं, क्योंकि 4 महीने बाद उनका कहीं ना कहीं तो इलेक्शन नज़र आ रहा है। दूसरा आता है सोशल फैब्रिक। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो कम्युनल टेंशन्स चरम सीमा पे होता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, कास्टिज़म, रीजनलिज्म, वायलेंस अपने चरम सीमा पे रहेगा और इसके इसके कारण 2-3 लोग शहीद भी हो सकते हैं। तीसरा रीज़न है करप्शन, भ्रष्टाचार। जब भी इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियंस दोनों को खूब सारा पैसों की ज़रूरत होता है। अगर ये 5 साल में एक बार हुआ तो करप्शन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर हर 3 महीने में, अगर हर 6 महीने में अगर इलेक्शंस हैं तो फंडिंग और करप्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि फेडरलिज्म खतरे में आ सकता है, जिसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी आकर सारे अपने स्टेट और पंचायत का इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करके सारे इलेक्शंस नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी को वोट पड़ सकता है। इसका मिक्सड रियलिटी भी है, जैसे 2024 और 2019 में उड़ीसा के नवीन पटनायक सीएम बने, बीजू जनता दल स्टेट के गवर्नमेंट फॉर्म किए, लेकिन सेंटर में बीजेपी, नरेंद्र मोदी को लोगों ने बहुमत दिया। तो लोगों में इतना ज्ञान है कि वो अंतर कर पाए कि उनको स्टेट में और सेंटर में किसका गवर्नमेंट उनको चुनना है। तो अगेन, वन नेशन वन इलेक्शन एक डिबेटेबल टॉपिक तो है, आसान नहीं है ये काम करना, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं। लेकिन ये समय है ये टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करने का और जानने का।